हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लूसेंट से भौतिक विज्ञान के प्रश्न जिसमें पहला टॉपिक दिया है यांत्रिकी। कार्य की मात्रा क्या होती है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। बल का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग का मैक सही सुमेलित है। तरंग दर एमस्ट्रॉन्ग का होता है। दाब पास्कल का होता है और ऊर्जा जूल का, यानी सभी सुमेलित है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दूरी का होता है प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और विद्युत आवेश का होता है कूलाम, और ऊर्जा का होता है वाट घंटा। 6 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ दिया त्वरण। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन, और कृत्य कार्य का होता है जूल। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। प्रश्न संख्या 7, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, ये ताप का इकाई होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फलक का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? इसका ऑप्शन सी सही है, लक्स के। पास्कल इकाई है दाब का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ऊर्जा का एसआई इकाई है जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? करंट। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? ओम सेंटीमीटर में। संवेग की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी किलोग्राम पर सेकेंड। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा है। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? संवेग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? आयतन। निम्नलिखित में सदिश राशि है 29 का ए वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? A = V - U/T। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने के पर एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? इसका सही आंसर है कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है।
मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर है कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसका है? यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम का। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यह कथन किसका है? न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरता है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका के कारण विश्रामा जड़त्व होता है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होती है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है इसलिए। 20 केजी वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। वह क्या कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं करता। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि ऑप्शन ए सही है। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति के पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, इसलिए जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ऑप्शन ए सही है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन सी सही है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरती है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले की पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि समुद्र की पानी का घनत्व साधारण पानी की घनत्व से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलती है क्योंकि ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का संकेत है? आंधी या झांझवत की संभावना है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी।
समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर से खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है।